नमस्कार, आइए बात करते हैं राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों की। वही छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी, प्रदेश भर में लागू होंगी नई योजनाएं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का बड़ा ऐलान। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं राजस्थान के बेरोजगार युवाओं की। पेंशनरों की पेंशन कब मिलेगी? प्रदेश में चल रही नई योजनाएं, सीएम ने लागू की नई स्कीम। राजस्थान में लगातार हो रही बारिश अब लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रही है। इसी बीच प्रदेश के डीग जिले के कामा विधानसभा क्षेत्र के गांव ऊंधन में मंगलवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ। भारी बारिश के कारण एक पुराना रिहायशी मकान अचानक ढह गया, जिसमें 3 भाई बहन मलबे में दब गए। मकान के गिरने से पूरे गांव में हड़कंप मच गया और चीख पुकार सुनाई देने लगी। मलबे से निकाले गए बच्चे। हादसे की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। उन्होंने कड़ी मेहनत कर मलबे में दबे तीनों बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। घायल बच्चों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। ग्रामीणों की तत्परता ने एक बड़े हादसे को टाल दिया। पीड़ित परिवार को भारी नुकसान। मकान के मालिक ताहिर खान ने बताया कि हादसे के वक्त वह गांव से बाहर किसी काम से गए थे। उनकी पत्नी घर के बाहर पशुओं को चारा डाल रही थी, जबकि तीनों बच्चे मकान के अंदर थे। अचानक तेज बारिश के बीच मकान भरभराकर गिर पड़ा। ताहिर ने बताया कि उनका पूरा सामान मलबे में दब गया, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। मौसम विभाग की चेतावनी। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार बारिश का यह दौर अगले 1 सप्ताह तक जारी रह सकता है। डीग प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे पुराने और जर्जर मकानों में न रहें और सुरक्षित स्थानों पर जाएं। राजस्थान के कई हिस्सों में अगले 4 दिन भारी से अति भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम केंद्र के अनुसार उत्तरी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र तीव्र होकर वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बन गया है। इसके आगामी 24 घंटों में उड़ीसा, एमपी की ओर आगे बढ़ने की संभावना है। इसके असर से आगामी 3 से 4 दिन पूर्वी व दक्षिण पूर्वी भागों के कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर, जयपुर संभाग के कई जिलों में मध्यम से भारी व कहीं-कहीं अति भारी बारिश होने की संभावना है। इसलिए कई जिलों में आईएमडी ने ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। 5 से 7 सितंबर तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। आगामी 24 घंटे में बंगाल की खाड़ी में एक और नया कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके असर से दक्षिणी भागों में भारी बारिश की गतिविधियों में 4 से 7 सितंबर के दौरान पुनः बढ़ोतरी हो सकती है, जिसके तहत राज्य के दक्षिण पूर्वी जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार राजस्थान में अगले 1 सप्ताह तक मानसून सक्रिय रहेगा। 5 से 7 सितंबर तक दक्षिण पूर्वी जिलों में कहीं-कहीं अत्यधिक बारिश की चेतावनी दी गई है। दूध, दवाई, तेल, मोटरसाइकिल। जीएसटी में बदलाव से और क्या क्या सस्ता हुआ? जीएसटी पर केंद्र सरकार ने बुधवार को बड़ा फैसला लिया है। सरकार के इस कदम से आम आदमी को बड़ी राहत मिलने जा रही है। आइए जानते हैं कि अब कौन कौन सी चीजें सस्ती हो जाएंगी। सर्विस टैक्स जीएसटी को लेकर बड़ा बदलाव हो रहा है। बुधवार को 56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस बदलाव को मंजूरी दी गई है। इससे राजस्थान समेत पूरे भारत के लोगों को बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि इसका सीधा असर जेब पर पड़ने वाला है। सरकार ने 12 और 28% के जीएसटी स्लैब को खत्म करने की मंजूरी दी है। इसके साथ सरकार लग्जरी वस्तुओं के लिए 40% का नया स्लैब लेकर आ रही है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिया गया यह फैसला 22 सितंबर से लागू होगा। अब कम देना होगा जीएसटी। जीएसटी के स्लैब से 12 और 28% को खत्म करने पर अब जीएसटी के स्लैब के 2 विकल्प होंगे, जिसमें 5% और 18% 2 विकल्प होंगे। यानी 12 और 28% जीएसटी हटने से सामान पर लगने वाला टैक्स भी अब कम होगा। हालांकि लग्जरी वस्तुओं के लिए 40% का नया जीएसटी स्लैब होगा। अब जो भी सामान पर जीएसटी ली जाएगी वह केवल 5% और 18% की होगी, या फिर 40%। यानी 12% जिस पर टैक्स लगते थे उस पर केवल 5% टैक्स लग सकती है, जबकि 28% की जगह 18% जीएसटी देना होगा। आम आदमी के लिए जीएसटी में सुधार। जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी में ये सुधार आम आदमी को ध्यान में रखकर किए गए हैं। आम आदमी के दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर लगने वाले हर टैक्स की कड़ी समीक्षा की गई है और ज्यादातर मामलों में दरों में भारी कमी आई है। किसानों और कृषि क्षेत्र के साथ साथ स्वास्थ्य क्षेत्र को भी लाभ होगा। जयपुर के एसएमएस अस्पताल ने रचा इतिहास, दुनिया का पहला पॉलीमर माइट्रल वाल्व प्रत्यारोपण सफल। जयपुर के एसएमएस अस्पताल ने चिकित्सा जगत में इतिहास रच दिया है। यहां दुनिया का पहला पॉलीमर माइट्रल वाल्व प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक किया गया। यह क्रांतिकारी तकनीक रूमेटिक हृदय रोग से पीड़ित युवाओं के लिए एक नई उम्मीद है, पारंपरिक वाल्वों से बेहतर और स्थायी समाधान प्रदान करती है।
राजस्थान में लागू होगा मोटर व्हीकल एग्रीगेटर पॉलिसी, डिप्टी सीएम ने कहा, केंद्र ने गाइडलाइन जारी की है। अध्ययन कर रहे विधानसभा में डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि एग्रीगेटर पॉलिसी जारी होने के पश्चात एग्रीगेटर कैब कंपनी के वाहनों के लिए पृथक से किराया जारी किया जा सकेगा। राजस्थान में लागू होगा मोटर व्हीकल एग्रीगेटर पॉलिसी, डिप्टी सीएम ने कहा, केंद्र ने गाइडलाइन जारी की है। अध्ययन कर रहे राजस्थान में जल्द ही मोटर व्हीकल एग्रीगेटर पॉलिसी सरकार लागू करने जा रही है। विधानसभा में 3 सितंबर को डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि शीघ्र ही एग्रीगेटर पॉलिसी लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा हाल ही जारी की गई मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइन 2025 का अध्ययन कर राज्य में एग्रीगेटर पॉलिसी 2025 लाए जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। उप मुख्यमंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि एग्रीगेटर पॉलिसी जारी होने के पश्चात एग्रीगेटर कैब कंपनी के वाहनों के लिए पृथक से किराया जारी किया जा सकेगा। एग्रीगेटर कैब कंपनी लाइसेंस के लिए वाहनों की संख्या होगी निर्धारित। डिप्टी सीएम ने बताया कि एग्रीगेटर कैब कंपनी लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कंपनियों को न्यूनतम 50 मोटर कैब अथवा अन्य वाहनों की स्थिति में न्यूनतम 25 वाहन आवश्यक हैं। रेंट ए कैब स्कीम में न्यूनतम 50 मोटर कैब आवश्यक हैं, जिनमें से 50% वातानुकूलित वाहन होने चाहिए। इसी प्रकार राजस्थान बाइक टैक्सी पॉलिसी 2017 में न्यूनतम 1 दुपहिया वाहन तथा रेंट ए मोटरसाइकिल स्कीम में न्यूनतम 5 दुपहिया वाहन आवश्यक हैं। एग्रीगेटर्स वाहनों के लिए किराया निर्धारित नहीं। इससे पहले विधायक कालीचरण सराफ के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में उप मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लाइसेंस शुदा एग्रीगेटर्स से प्राप्त सूचना अनुसार प्रदेश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए कैब का कंपनीवार एवं जिलेवार विवरण सदन के पटल पर रखा। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा 15 जुलाई 2013 को अधिसूचना जारी कर ऑटो रिक्शा तथा 13 अगस्त 2007 को टैक्सी कैब एवं दिनांक 8 अप्रैल 2013 को प्रीपेड टैक्सी कैब का किराया निर्धारण किया गया है। एग्रीगेटर्स वाहनों के लिए विभाग द्वारा पृथक से किराया निर्धारण नहीं किया गया है। राजस्थान विधानसभा में कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनिमय विधेयक 2025 को पारित कर दिया गया है। सदन में इसे ध्वनि मत से पारित किया गया है। हालांकि इस विधेयक पर सदन में लंबी चर्चा हुई है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने सरकार की ओर से जवाब देते हुए कहा, यह केवल कानून बनाने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि बच्चों के भविष्य और शिक्षा के माहौल को सुधारने की दिशा में एक ठोस कदम है। उन्होंने बताया कि इस बिल को पहले जनमत के लिए भेजा गया था और आज सदन में 11 सदस्यों ने अपने सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि अब कोई भी कोचिंग सेंटर बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित नहीं होगा। इसके साथ ही कोचिंग संस्थानों में न्यूनतम 100 छात्रों की अनिवार्यता तय की गई है। बैरवा ने बताया कि इस बिल से बड़े कोचिंग हब को व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी। विधेयक में प्रावधान है कि नियमों का उल्लंघन करने पर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। विधेयक में क्या है मुख्य प्रावधान? बिना रजिस्ट्रेशन कोई भी कोचिंग सेंटर संचालित नहीं होगा। कोचिंग सेंटर में न्यूनतम 100 छात्रों की अनिवार्यता तय। नियम तोड़ने पर 2 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान। कोचिंग संस्थानों के संचालन के लिए कोचिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई जाएगी। जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति गठित होगी, जिसे निगरानी की शक्तियां होंगी। विद्यार्थियों के लिए शिकायत वेब पोर्टल और हेल्पलाइन शुरू होगी। कोचिंग में तनाव प्रबंधन के सत्र अनिवार्य होंगे। बैरवा ने बताया कि इस बिल से बड़े कोचिंग हब को व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी। विधेयक में प्रावधान है कि नियमों का उल्लंघन करने पर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। कोचिंग संस्थानों के संचालन और निगरानी के लिए कोचिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई जाएगी। जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी होगी, जिसे व्यापक शक्तियां प्राप्त होंगी। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की मानसिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए तनाव प्रबंधन के सत्र आयोजित किए जाएंगे। एक वेब पोर्टल और छात्र हेल्पलाइन शुरू की जाएगी, जहां विद्यार्थी अपनी शिकायत दर्ज कर सकेंगे और मदद प्राप्त कर पाएंगे। पिता की अस्थियां बहाकर हरिद्वार से लौट रहे बेटे की मौत, 12वें से पहले परिवार पर फिर टूटा दुखों का पहाड़। 1 सितंबर को रामलाल पिता की अस्थियां विसर्जन के लिए हरिद्वार गए थे। लौटते समय उनकी कार ट्रेलर से टकरा गई। हादसे में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और आगे वाली सीट पर बैठे रामलाल के सिर पर गंभीर चोट आई। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। दौसा शहर सहित जिले भर में झमाझम बारिश का दौर बुधवार को भी जारी रहा। जिले में कहीं मूसलाधार तो कहीं रिमझिम बारिश हुई, जिससे दौसा की गंगा व जिले की जीवदायिनी कही जाने वाली बाणगंगा नदी में करीब 30 साल बाद पानी की आवक हुई। बुधवार को नदी अपने संपूर्ण बहाव क्षेत्र में बही। इससे ग्रामीणों में खुशी की लहर है। सुबह से शाम तक नदी को देखने के लिए दौसा थूमर स्टेट हाईवे 78 स्थित नदी की पुलिया पर लोगों की भीड़ जमा रही। युवाओं और ग्रामीणों ने ढोलन गाड़ों के साथ भांकरी सरपंच जितेंद्र नावरिया, धीरज व महेंद्र कालोता के नेतृत्व में बाणगंगा नदी का विधि विधान के साथ पूजन कर चुनरी ओढ़ाकर स्वागत कर हमेशा बहते रहने की कामना की। खुशी में लड्डू भी बांटे गए। बुजुर्ग किसानों ने बताया कि नदी के पुनः बहने से क्षेत्र के कुओं और बोरवेलों के जल स्तर रिचार्ज होंगे।
साथ ही पूर्व की अपेक्षा जल स्तर में सुधार होगा।